मैं कृष्ण हूँ के पिछले भाग में मैंने बताया था कि किस प्रकार से वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी की रक्षा क्रोधित कंस से की थी। और अगर मैं अपनी बात करूं तो कहाँ तो मैं राजसी ठाडवाट के सपने देख रहा था और कहाँ मेरा जन्म ही अधर में लटक गया था। फलस्वरूप उदासी मेरे पूरे अस्तित्व पर छा गई थी और मन वह तो निराशा के घने बादलों में हिचकोले खाने लग गया था। हालांकि यह उदासी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि अब मैं कोई पुराना थोड़े ही बचा था जो एक ही झटके में हार स्वीकार कर लूं। अब तो मैं अपनी रक्षा के लिए हर संघर्ष से तैयार था। अतः बिगड़ी बाजी संवारने के लिए मैंने एक बार फिर अपना पुराना संकल्प दोहराया। मैं अपने इस जन्म की हर हाल में रक्षा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुदरत की मर्जी से ही क्यों न टकराना पड़े। संकल्प दोहराते ही उसने अपना रंग दिखाना भी शुरू किया। तात्कालिक परिस्थितियों ने करवट लेनी शुरू कर दी। हालांकि वसुदेव की बात सुनकर दरबार में छाई खामोशी अब भी बरकरार थी, लेकिन खुशखबरी यह थी कि कंस का क्रोध कुछ कम हुआ जान पड़ रहा था। साथ ही वह लगातार गौर से वसुदेव की ओर देख रहा था, मानो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। वहीं बीच बीच में वह तिरछी निगाहों से देवकी को भी निहार लिया करता था। आखिर देवकी उसकी लाडली बहन थी और मुझे तो उसका बहन प्रेम जागा भी नजर आ रहा था। कांपती देवकी को बार बार देखने से उसका मन थोड़ा द्रवित हुआ जान पड़ रहा था। इधर मैं ही नहीं, घबराए हुए दरबारी भी कंस के हर हाव भाव पर नजर बनाए ही हुए थे। हालांकि अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि कंस की खामोशी अब भी बरकरार थी। यूं भी एक मजे हुए राजा के मन में चल रहे विचार उसके हाव भाव से समझ पाना इतना आसान नहीं होता, और यहाँ तो और भी मुश्किल था, खासकर यह देखते हुए कि तलवार उसके हाथ में अब भी यथावत थी। हाँ, यह बात अलग थी कि किसी गहरे चिंतन में खोए होने के कारण तलवार उसके हाथ में जम सी गई थी, यानी हाल फिलहाल वह उसका तात्कालिक उपयोग कर ले, ऐसा नहीं जान पड़ रहा था। चलो, यह सब तो कंस की बात हुई। उधर कंस को किसी हद तक अपने चक्कर में फंसा हुआ देख वसुदेव की हिम्मत और खुली जान पड़ रही थी। यूं भी पासा सही पड़े तो हिम्मत आ ही जाती है। बस इसी हिम्मत के सहारे उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कंस से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, मेरे मन में एक योजना ने जन्म लिया है, यदि आपकी आज्ञा हो तो निवेदन करूं। कंस, जो पहले से ही दुविधा में फंसा हुआ था, योजना शब्द सुनते ही कुछ राहत महसूस करने लगा, क्योंकि वह न सिर्फ स्वयं की मृत्यु से बचना चाहता था, बल्कि हो सके तो अपनी प्यारी बहन की हत्या के पाप से छुटकारा भी चाहता था। और गौर से देखा जाए तो वह इसी उलझन में फंसा हुआ था। उसे लाख सोचने पर भी दोनों के साबुत बच निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ऐसे में अंधा क्या मांगे दो आंखें। बस कंस की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसने तुरंत वसुदेव की ओर देखते हुए हामी में सिर हिलाया, अर्थात योजना विस्तार से बताने की इजाजत दी। इधर उत्साहित वसुदेव, जो योजना सुनाने को यूं ही तत्पर खड़े थे, उन्होंने तुरंत कहना प्रारंभ किया, देवकी वध की बजाय तो बेहतर यह है कि आप हमें यहीं महल में नजर कैद कर लें। देवकी को बच्चा होते ही न सिर्फ मैं आप तक सूचना पहुंचाऊंगा, बल्कि उसे आपके चरणों में सौंप भी दिया करूंगा। फिर आप उसके साथ चाहें जो सलूक करें, हम उफ तक नहीं करेंगे। इस तरह बात महल से बाहर भी नहीं जाएगी और आपका यश भी बना रहेगा। आप बहन हत्या के पाप से भी बच जाएंगे और इससे बच्चे का भय भी जाता रहेगा। उधर अनर्थ व गर्गाचार्य ने तुरंत वसुदेव की बात का समर्थन किया। शायद वे भी देवकी की हत्या के पक्ष में कतई नहीं थे। वहीं बात कुछ कुछ कंस के भी समझ में आ रही थी। वैसे भी यही एक योजना थी जो कंस की सारी इच्छाओं को एक साथ पूरा कर सकती थी। कुल मिलाकर
आगे कंस को उस पर लंबे चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ी। बस कुछ देर के सोच विचार के बाद ही वह उस पर राजी हो गया। राजी होते ही काफी कुछ निश्चिंत भी हो गया, और निश्चिंतता क्या आई, उसका क्रोध तिरोहित हो गया। तत्पश्चात वह वसुदेव व देवकी दोनों को संबोधित करता हुआ बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, और उसके तहत आज से ही तुम दोनों मेरी नज़र में कैद रहोगे। यह सुनते ही माता पिता समेत पूरे दरबार ने राहत की सांस ली, और मुझे कितनी राहत मिली इसका तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। इससे कम से कम मेरा राजघराने में जन्म तो तय हो गया। हालांकि यह मेरी बात हुई। उधर चतुर कंस ने बात को और स्पष्ट करने के उद्देश्य से वसुदेव को संबोधित करते हुए कहा, देवकी को संतान होते ही सौंपने की जवाबदारी वसुदेव तुम्हारी रहेगी, और ध्यान रहे मैं उसे पैदा होते ही मार डालूंगा। बस इतना कहकर ठहाका लगाता हुआ कंस दरबार से चला गया। निश्चित ही वह अब पूरी तरह निश्चिंत हो गया था।